मैं बोला था शुरू में बता देना। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स का नया अध्याय, उस पर ध्यान देते हैं। बाकी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नोट्स खरीदने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके नोट्स खरीद सकते हैं। और अगर आप नवंबर में आके नोट्स खरीद रहे हैं तो आपसे बेशरम कोई ना होगा। हम जो आवेश की बात किए थे पहले, आवेश की जो हम बात किए थे, लो 8 ऑफर, कोई खरीदना ही नहीं, किसी को नहीं खरीदना। सारा बाकी टीचर वीडियो डालते हैं, कैसे भी टीचर वीडियो डालते हैं, उनके कम से कम 1000, 1500, 3000 चले जाते हैं व्यू। यहाँ 30 व्यू नहीं जा रहे हैं। मेरा विश्वास उठ गया। मैं वीडियो बस डाल रहा हूँ आगे के हिसाब से, मेरे को आगे की अंबानी वाली मेरे को प्लानिंग करना है। आवेश हमने 2 प्रकार के पढ़े, एक स्थिर और एक गतिमान। स्थिर वाला हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में पढ़े, गतिमान वाला हम थर्ड चैप्टर में पढ़े। हमने बोला जब आवेश रुका हुआ है तो केवल वो है, वो करंट नहीं बनाता है, ठीक है, मतलब उसका हम ज्यादा यूज नहीं कर सकते। यूज करने वाला हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा, विद्युत धारा में। बहुत अच्छा चैप्टर था, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया गया और आपने टेस्ट में उसमें रिक्त स्थान कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपको फिजिक्स में भी तीसरा चैप्टर पढ़ाया, दूसरा चैप्टर क्या नाम है उसका, विद्युत रसायन। मैंने कोशिश की बहुत अच्छे से पढ़ाऊं, क्योंकि हो गया पढ़ा रहे। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ाने में 2 महीने लग गए। 1 सितंबर कब से शुरू हो रहा है, सितंबर के पहले से, इसीलिए न्यूमेरिकल साथ में लगवाए, यहीं से आते। 2 महीने एक चैप्टर को पढ़ाने में लग गए। उसके बाद रिजल्ट क्या आ रहा है, गजब लेवल का। तो अब आप सोच लीजिए कि जब 1 महीने एक चैप्टर में लग रहे हैं, इतना पढ़ाने के बाद, स्लो पढ़ाने के बाद नहीं बन रहा है, तो 2.5 घंटे का वो जो 1 शॉट रहता है उसमें क्या हो जाएगा। 2.5 घंटे कैसे लिखते हैं यार ऐसे, 2.5 घंटे का 1 शॉट कैसे हो सकता है। जब इतना समझाने के बाद नहीं पल्ले पड़ रहा तो 1 शॉट कैसा लगता होगा। वो ज्यादा समझ में आता होगा, डिटेल में नहीं समझ में आता है, वो ज्यादा समझ में आ जाता होगा। तीसरे चैप्टर को अच्छे से थोड़ा पढ़ो, बड़ा चैप्टर है। ऐसे ही तुम्हारा एक बड़ा चैप्टर आ रहा है, चौथा चैप्टर। अब मैं उतने लेवल में नहीं जाने वाला, जैसे अभी तक मैं पढ़ा रहा था कि मैं शून्य मान के पढ़ाता था, अब मैं आपको शून्य मान के नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अब ये सभी क्लासेस रिवीजन के हिसाब से होंगी, ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा सा एनर्जी बूस्टर लेके आया हूँ। गतिमान आवेश में अभी हमने ये पढ़ा था, केवल आवेश को गतिमान कर देते हैं तो I = Q/T हो जाता है, करंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक वैज्ञानिक थे ऑस्ट्रेड, क्या नाम था उनका, ऑस्ट्रेड नाम था। ऑस्ट्रेड क्या थे, गलती से एक नया निष्कर्ष निकाल लिए। गलती से कैसे, क्या था, ये तार और में ऐसी करंट वरेंट का चेकअप कर रहे थे, है ना। तो जैसे मान लो ये तार है, यहाँ पर क्या था, इन्होंने सेल लगा के रखा था, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। प्लस माइनस के बाद इसमें करंट चल रहा था, अभी थोड़ा रेजिस्टेंस वाला तार है, वरना तार गर्म हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस को जोड़ दोगे तो जानते ना क्या होता है। तो इसमें करंट जा रहा था, मान लो यहाँ बल्ब भी लगा हुआ है, मान लो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, बल्ब भी लगा हुआ है। अब जाहिर सी बात है परिपथ चल रहा है तो इसमें क्या है, ऐसा है, ठीक। लेकिन शुरू में नहीं था, इन्होंने क्या लगा दी, एक बटन लगा दी थी, और अभी बटन क्या है, नहीं चालू है। यहाँ पर एक ऐसे ही रखी हुई थी, वो रखी हुई थी नहीं, रखा हुआ था कंपास, जिसमें NS होता है, सब लोग जानते हो ना, यहाँ पे N होता है और यहाँ पे S। तो अभी तो नॉर्मल अवस्था में रखी थी ऐसे टेबल में, तो N वाली सुई N में थी, S वाली सुई साउथ में थी, नॉर्मल था जैसे रहता है। लेकिन ये जब ऐसी बटन, ये ध्यान नहीं दिए इस पे, ये ऐसे रखा हुआ था जैसे उनका टेबल थी। भाई साइंटिस्ट हैं, खूब सारा सामान ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है, ठीक। तो जब ये इसी बल्ब चला के चेक कर रहे थे, कुछ और रहा होगा, कंफर्म नहीं है। जब बटन मार दिए, ऐसे बटन मार दिए तो ये बल्ब जला, तो जली गई, जाहिर सी बात है। लेकिन उन्होंने बगल में एक तो चीज देखी कि ये जो सुई थी, हाँ हो गई, यानी सुई में क्या हो गया, विक्षेप आ गया। समझे बात को, सुई NS से हट गई, सुई NS से हट गई। बोले ये, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि सुई में क्या आया, विक्षेप आया। तो यहां से क्या पता चला, सुई में विक्षेप 2 ही कंडीशन में होता है। पहले तो एक ही कंडीशन पता थी, सुई में विक्षेप होने की पहले एक ही कंडीशन पता थी, क्या, इसके बगल में कोई चुंबक लाओ, है ना, या तो अपनी पृथ्वी में जगह बदलो। अब पृथ्वी में जगह बदल के थोड़ी चेक करेंगे, आप सुपरमैन थोड़ी है। यहाँ पर फिर हमने क्या देखा, हमने नहीं, साइंटिस्ट ने देखा कि दूसरा प्रभाव ये आ रहा है कि अगर धारा बह रही है तो उसके आसपास निश्चित रूप से क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, और उसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें क्या आ रहा है, विक्षेप आ रहा, ऐसा उन्होंने सोचा, ठीक। सोचा क्या, नियम ही दे दिया, और वही तो ऑस्ट्रेड का नियम।
यहीं से एक नंबर का ऑब्जेक्टिव बनता है बहुत तगड़ा, जो कि आज तक नहीं आया, हो सकता है आ जाए, क्वार्टरली या फेल में आ जाए। तो ऑस्ट्रेट ने क्या किया, एक चालक में धारा प्रवाहित की, बल्ब जलाया, तो बगल में एक कंपास रखा था, उसमें उन्होंने क्या देखा, विक्षेप हुआ। विक्षेप होने के दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो उसके आसपास कोई चुंबक हो या फिर उसकी हम जगह बदलें। तो चुंबक तो रखे नहीं थे अगल बगल कोई, अब फिर जब बटन मारे विक्षेप हुआ, बटन हटा दिए, फिर से वो NS में आ गया, फिर बटन मारे तो विक्षेप हुआ, फिर बटन हटा दी मतलब करंट हटा दिया, तो फिर वो ऐसे ही हो गया NS। तो इससे क्या पता चला इनको कि जब करंट बहता है तो उसके चारों ओर क्या बन जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। इन्होंने बोले इस करंट के चारों ओर निश्चित रूप से क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, तभी इसमें है। तो ये प्रयोगों के आधार पर इन्हें प्राप्त हुआ। ठीक, तो इन्होंने एक लाइन बोल दी कि गतिमान आवेश चुंबकत्व उत्पन्न करता है। चुंबकत्व उत्पन्न होने के अब दो रीजन पता चल गए, पहले एक ही क्या था कि उसके आसपास कोई चुंबक होना चाहिए, फिर यहाँ चुंबकत्व का आसपास नहीं, वो चुंबक होना चाहिए। ठीक है, तो चुंबकत्व के दो रीजन होते हैं, या तो वो चुंबक से हो या तो वो किससे हो, गतिमान आवेश से हो। ठीक है, गतिमान आवेश। ये कैसे पता चला, ऑस्टेड ने। तो पेपर में आ जाएगा गतिमान आवेश के कारण चुंबकत्व के उत्पन्न होने की खोज किसने की, ऑस्टेड ने की। हर पार्ट की शुरुआत में जो वैज्ञानिक आपको दिखे समझ जाइए कि खोज उन्होंने ही की है। ठीक, दोनों बैटरी बहुत कम है तो देखे रहना, क्योंकि पता नहीं मैं रात को चार्ज में लगाना सच में भूल जाता हूँ। तो ऑस्टेड का प्रयोग क्लियर हो गया ना। ऑस्टेड के प्रयोग में इन्होंने जो बात बोली, ये बोली गतिमान आवेश चुंबकत्व उत्पन्न करता है, गतिमान आवेश चुंबकत्व उत्पन्न करता है। इसको और डिटेल में कई तरह से बोल सकते हैं। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ये भी बोल सकते हैं। बस ये हमें जानना है कि आवेश हम फिलहाल क्या समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अगर गति करता है तो उसके चारों ओर क्या हो जाता है, चुंबकत्व, है ना। जैसे अगर ये तार है और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके चारों ओर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। जैसे मान लीजिए चुंबक होता है, सब लोग जानते हैं नॉर्थ साउथ पोल होता है, ऐसे बना रहता है, इसके चारों ओर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड रहती है कि नहीं रहती, कि नहीं रहती। ये मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसका डायरेक्शन वगैरह हम अगले चैप्टर में देखेंगे। NS होता है ना ऐसे, है ना, बंद वक्र। तो जैसे ये किसी बार मैग्नेट, इसको कौन सा मैग्नेट कहते हैं, बार मैग्नेट। ये पहले आपके कोर्स में था, हट आ गया, ये पहले था, तुम्हारी बुक में होगा, स्तुति तुम्हारी बुक कहाँ हो, अच्छा तुम्हारी बुक में होगा। बार मैग्नेट में जिस प्रकार चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होती है, सब तुम बहुत देखे हो, तुम्हारी बुक में सामने ही बना होगा एक तो डायग्राम। ठीक, शिवलाल में भी बना था, दिखाया था ना। हाँ, इसको चेक कैसे किया जाता है, चुंबक रख देते हैं, उसके चारों ओर क्या कर देते हैं, बुरादा डालते हैं लोहे का। ठीक, तो लोहे का बुरादा डालते हैं, मतलब लोहे के हल्के हल्के चून डालते हैं, पाउडर टाइप। उससे क्या होता है, वो एकदम इसी डायरेक्शन में बन जाता करता है, थोड़ा सा खटखटाता और तेज हो जाता है। ठीक, बाकी नॉर्मल ऐसे रहता है। चुंबक को हवा में ऐसे रख देते हैं, बहुत एक्सपेरिमेंट देखे होगी यूट्यूब शॉर्ट्स में, ऐसे हवा में चुंबक को लटका देते हैं, बड़ा सा चुंबक पावरफुल, और खूब सारा लोहे का चूर्ण ऐसे फेंक देते हैं, खूब सारा लोहे का चूर्ण, तो ऐसे एकदम वो इसी टाइप के वक्र टाइप का खींचता है। देखे हो वीडियो, नहीं देखे हो, रुको क्लास हो जाए फिर दिखाता हूँ। पता नहीं क्या देखते हो फिर, हैं, पता नहीं फिर देखते क्या हो तुम लोग फोन में। हाँ, फेयरली में लगता है तुम लोग फिर सर्च करते रहते हो पेपर, कक्षा 12वीं 23 नवंबर का पेपर, सुबह 1 बजे, सॉरी सुबह 8 बजे। अपना मध्य प्रदेश इसी चक्कर में बर्बाद है। तो ये आपको ऑस्टेट का प्रयोग क्लियर हो गया। ठीक, इसमें देखो नीचे ऑस्टेट का प्रयोग दिख रहा है। सन 1820 में वैज्ञानिक डेनमार्क के ऑस्टेट सॉरी डेनमार्क देश का नाम वैज्ञानिक ऑस्टेट ने अपने प्रयोगों में पाया कि चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। याद रखना, चालक में धारा प्रवाहित किए तो आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इसको दूसरी तरह बोल दिया, गतिमान आवेश अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसके लिए उन्होंने पता नहीं क्या किया, एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, इसकी डायरेक्शन पता करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें देखना है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होती है, बस ये तुम नियम याद रखो। ये दायां हाथ है, दाएं हाथ का अंगूठा लगा देंगे। ठीक, तो ये तुम्हें यहाँ पे एक दक्षिण हस्त नियम दिख जाएगा, बहुत बढ़िया है। ठीक, ये डायरेक्शन बताने के लिए कई सारे रूल है, मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। एक है नॉर्मल सा रूल, राइट हैंड रूल, नॉर्मल सी बात है। जैसे मान लो इसमें करंट बह रहा है ना, तो अपना हाथ ऐसे लगा दो, बस अंगूठे के डायरेक्शन में तुम्हारा करंट होगा, तो उंगलियां जिस डायरेक्शन में घूम रही हैं बस वही है तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड। हो गया, यही है बनी। मतलब ये इधर से क्या निकल रही, बाहर निकल रही है, नहीं, बाहर निकलने का तो डॉट होता है ना,
बाहर निकलने के लिए डॉट डॉट बनाएंगे और अंदर जाने के लिए कट्टी पिट्टी कट्टी पिट्टी कट्टी पिट्टी कट्टी पिट्टी कट्टी पिट्टी कट्टी पिट्टी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अगर हम डॉट बनाते हैं यानी बाहर आ रहा है, यानी ये बाहर आ रहा है, ठीक है, और क्रॉस बना रहे हैं ये ऐसे आके ऐसे जा रहा है, ऐसे आके ऐसे जा रहा है। समझ गए? तो अगर मैं ऐसे बनूं तो डायरेक्शन इधर है, तो ये ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है ना, तो ये होती चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये वाला बेस्ट होता है, राइट हैंड रूल, दक्षिण हस्त नियम। इससे आपको बहुत जल्दी दिशा पता चल जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ये चुंबकीय क्षेत्र बना, तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में थोड़ा आपको जानना पड़ेगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला वगैरह असल में दिया है अगले चैप्टर में, ठीक है। इस चैप्टर में हमें लॉरेंज बल के आधार पर जानना है। ये वाले में किसी कोई दिक्कत? बुक में एक एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है, देख रहे हो ना, बुक में जो एक्सपेरिमेंट है उसको भी मैं बता देता हूँ। ऑस्ट्रेड ने क्या किया था, एक लकड़ी की प्लेट ली थी, लकड़ी की क्या है प्लेट, या फिर गत्ता उत्ता कुछ भी ले लो, जैसे तुम लोग का ये दख्ती नहीं लिए रहता है, तख्ती दख्ती क्या बोलते हो, क्या डिप्टा बहुत असुरों जैसे हंसता हूँ, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, नूरानी चेहरा, वाह वाह क्या बात। इन्होंने क्या किया, इसमें एक कनेक्शन किया। अब जाहिर सी बात है चार कोने का तार नहीं लगाते हैं यार, गलत मत समझा करो, प्लस माइनस कुछ भी कर दिया, ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस, इससे करंट चल रहा है, बीच में रेजिस्टेंस भी लगा दिया इन्होंने, ठीक है, और इधर साइड करंट आ रहा है, तो करंट कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, करंट कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है ना। नई वाली बुक में हरे कलर का बनाया था मैंने, नहीं दिख रहा है, पूरा चित्र कलर में था यार, ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, पता नहीं कैसे, लगता है मैं ही कर दिया। तो इसमें करंट किधर आ रहा है, नीचे। इसमें इन्होंने किया क्या पता है, जब बुक में ही चित्र देखना होता तो मैं यहाँ क्यों दिखाता, सॉरी तुम लोग बीच बीच में डोज दिए रहे ना मेरे को, ठीक है। नहीं, तुम लोग को मैं कभी नहीं डांटता हूँ, बीच बीच में समझाते रहे, सर कल वाली बात याद कीजिए, कल आपने बहुत बड़ा डिसीजन लिया, समझाया उसे जाता है जो समझे। ये तार यहाँ से अंदर चला गया तो हमको दिख नहीं रहा है, ठीक। इसमें क्या किए थे, खूब सारा ऐसे 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 खूब सारा भर दिए थे। क्या भर दिए थे, लोहे का चूर्ण पाउडर, है ना, बहुत छोटी 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 भर दिए, छोटी 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 छोटी। अरे कक्कू ना आ जाएगा, उनका भी नाम छोटे है, छोटे बड़े, तुम अपने आप को मंगले आजम और हमको अनारकली समझो क्या बे। डायलॉग तुम लोग को याद है? काहे के याद होगा, तुम लोग सास बहू देखते हो और रोते पड़े रहते हो, कहा ये खन ननद बहू की नहीं। इसमें खूब सारा लोहे का पाउडर डाल दिया इन्होंने। जैसे ही इन्होंने करंट चालू किया, मान लो यहाँ पे बटन, ठीक है, जैसे ही इन्होंने क्या किया, करंट चालू किया, तो ये जितना गत्ता में ये लोहे का बुरादा हमने डाला है, इसको थोड़ा सा खटखट किए, क्या किए, ऐसे ऐसे खटखट किए, ये वलय बना लिए। क्या बना लिए, वलय बना लिए, ऐसे टाइप के, ये ऐसे वलयाकार हो गया। दिख रहा है कुछ, नहीं दिख रहा, ऐसा समझो, ये वलय टाइप के बन गए ऐसे, इसमें रिंग्स बन गए। क्या बन गए, इसमें रिंग्स बन गए, ऐसे बन गए, समझ रहे हो? पल्ले पड़ी, ऐसे टाइप के बन गए। वो जो लोहे के कण थे वो सब ऐसे पास आ गए, पहले ऐसे पड़े थे, जब उसमें करंट जाने लगा, थोड़ा सा गत्ता खटखटाए तो लोहे के कण जो ऐसे यहाँ वाले ऐसे एकदम एक दूसरे के पास आ गए, ये एक वलय टाइप का बन गया। ये रियल में होता है, सर्च करना, वीडियो सब मिल जाएंगे यूट्यूब में, चीजें ऐसी हैं जो क्लास में करके दिखाना चाहिए। तो ये बढ़िया पास पास आ गए, है ना। करंट का डायरेक्शन क्या था, नीचे था। अगर हम चाहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या थी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लाने के लिए इसको ऐसे करेंगे। मैंने बताया दाएं हाथ का रूल सबसे बढ़िया, तो दाएं हाथ नीचे होगा, तो ये ऐसे होगा, क्या होगा, ऐसे, यानी करंट का डायरेक्शन मैं कह सकता हूँ नीचे है, तो ये ऐसे आ रहा है, यानी ऐसे होगा इसका डायरेक्शन, और इसको दर्शाया जाता है वेक्टर बी से। किससे दर्शाते हैं, वेक्टर बी से। और मेरी बात मानिए, अभी तक आपने जितना पढ़ा है इससे कुछ पेपर में नहीं आने वाला है, ठीक है, फालतू बातें थी। अब बी का फार्मूला आप लोग असल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, वेक्टर बी इक्वल टू एफ अपॉन एम होता करता है, ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पे पढ़ेंगे। ये ध्रुव प्राबल्य होता है, ये क्या होता है, ध्रुव प्राबल्य, ये सब अगले चैप्टर में पढ़ोगे, अभी नहीं है, बस मैं थोड़ा सा बता या दे रहा हूँ। इसका मात्रक जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। एक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, एक होता है टेस्ला, ठीक है, टेस्ला।
आप लोग नॉर्मली टेस्ला याद रखिए। क्या याद रखिए? टेस्ला। टेस्ला साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। जैसे अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता करता है वो 0.0005 होता है मेरे हिसाब से, कंफर्म नहीं याद कितने जीरो हैं। जो एमआरआई मशीन होती है वो 3 टेस्ला एमआरआई होती करती है। पृथ्वी का यहाँ तक 0.0005 है जहां तक है, इतने टेस्ला। पृथ्वी में चुंबकत्व तो है, अपने पता ही होगा सबको, पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। पृथ्वी का चुंबकत्व इसमें बहुत डिटेल में था, मैं तुम्हें बहुत गजब का पढ़ा था कॉलेज लेवल का, लेकिन वो हटा दिया, तब क्या ही गए, ठीक है। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ कॉलेज लेवल का पढ़ा था। तो ये पृथ्वी का होता है, मेरे हिसाब से एक जीरो कम है, लेकिन हो गया, मान लो ऐसा है। 3 टेस्ला एमआरआई होती है। तो इंसानों ने जो बनाया वो बहुत भयानक है, भगवान ने जो बनाया वो मीडियम टाइप का बनाया, बोले इंसानों सालों रह लो, ऐसा बस दे रहे हैं, ठीक है। नहीं तो हम लोग लोहे का कुछ पहने, मान लो किसी के यहाँ रॉड डला है तो वो तो धरती में चपका रहता है ना। तो ऐसे मतलब असंभव हो जाता है। भगवान थोड़ा सिस्टमेटिक काम करते हैं, बोलते हैं ऐसे नहीं बनाते। 3 टेस्ला तो नापते किसमें? इसको टेस्ला में नापते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट के नाम पे रखा है। टेस्ला बहुत भयानक साइंटिस्ट थे, सर निकोला टेस्ला। मात्रा क्लियर हो गया, विमी सूत्र हम नहीं पढ़ते हैं, आपसे बन जाता करता है। बल बटे ध्रुव प्राबल्य, ध्रुव प्राबल्य ध्रुव की शक्ति होती है। एनसीईआरटी में हिंदी में लिखता है ध्रुव प्राबल्य। ये वाला टॉपिक क्लियर। चुंबकीय क्षेत्र क्लियर, बुक में देख सकते हो। चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है? जो विद्युत क्षेत्र होता है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर अन्य कोई आवेश या फिर चुंबक पर बल लगता है, बस, है ना। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां अन्य आवेशित कण पर बल लगता है, क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है ना। या फिर चुंबक का प्रभाव जिस दूरी तक रहता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। 1000 परिभाषाएं, सब अपने से लिख सकते हो। इसमें परिभाषा क्या है? किसी धारावाही चालक अथवा चुंबक, देखो 2 बातें आ गई ना। चुंबक का तो 2 लोगों का कारण होता है, या तो चुंबक कारण होता है या तो गतिमान आवेश। अभी तक केवल एक ही चीज पता थी, अब 2 चीजें हो चुकी। क्लियर है? क्लियर है। यहाँ लिखा है किसी धारावाही चालक अथवा चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मात्रक दिख रहा है, सीरियस मात्रक इसका ऑस्ट्रेट है। सीरियस मात्रक क्या है? ऑस्ट्रेट या फिर गॉस। दोनों में रिलेशन लिखा है, जो कि एनसीईआरटी में उल्टा है, तो डर ना जाना। रिलेशन क्या दिया हुआ है? 1 टेस्ला बराबर 10 की घात -4 गॉस। और याद रखना मैं वैज्ञानिक हूँ, +4 गॉस है। और उसके साथ लिखा हुआ है यह सदिश राशि है, ठीक। सदिश राशि है क्यों? क्योंकि इसमें होता है एक दिशा, ठीक है। और इसी के बाद 2-3 बातें इंपॉर्टेंट लिखी हुई हैं, 2-3 इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं। क्या लिखी हुई है उसको समझते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ऑब्जेक्टिव में आ जाती करती है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो अगर कोई स्थिर आवेश है, क्या है? स्थिर आवेश है, तो वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। बोलोगे विद्युत क्षेत्र कैसे? भाई आवेश अगर रखा, मान लो प्लस चार्ज रखा है, तो उसके चारों ओर क्या निकलते हैं? फ्लक्स निकलते हैं, है ना। लेकिन अगर कोई गतिमान आवेश है तो गतिमान आवेश दोनों उत्पन्न करता है, लिखा हुआ है ना उसमें। धारावाही चालक केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। बस इतना से याद रखना है। दूसरी बात, अगर गतिमान आवेश है, ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है, अपने को बस टू द पॉइंट बातें समझना। ये दोनों उत्पन्न करता है, वेक्टर बी भी और वेक्टर ई। दोनों में हमें अंतर भी पढ़ना है अभी, बहुत मस्त अंतर है, बहुत सरल। याद रखना, स्थिर आवेश केवल और केवल ई उत्पन्न करता है, और गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? बी और ई दोनों। भाई इसमें करंट चल रहा, तो करंट तो चल ही रहा है, तो विद्युत क्षेत्र तो हो गए। उसके साथ इस करंट में चुंबकीय क्षेत्र भी है, मतलब इसके चारों ओर ऐसे 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 क्या है? चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है। और उसका दिशा हम किस हिसाब से ला रहे हैं? इस हिसाब से, ऐसे है, ऐसे यानी इधर साइड अंदर जा रहा है दीवार में, है ना। ये दीवार में अंदर जा रहा है और ये वाला बाहर आ रहा है ना। ये संकेत आगे काम आएगा। इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ना है, ठीक। तो आप लोग यहाँ से ये टॉपिक क्लियर कर लिए, ठीक है। अभी तक मैं बुक में भी वीडियो में भी दिखा देता हूँ, बुक में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं। हंसता हुआ नूरानी क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में हमने पढ़ लिया, ये परिभाषा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर मात्रक है, टेस्ला है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। सीजीएस मात्रक हमने देख लिया, फिर ये बता दी स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, गतिमान आवेश दोनों उत्पन्न करता है। ऑस्टेट का प्रयोग हमने पूरा समझ लिया। फिर इसके बाद आ जाता करते ये फलाना ढिगाना, आ जाएगा मैक्सवेल का कॉर्क-स्क्रू नियम, और आ जाएगा लॉरेंज बल के बारे में, ठीक है। फोकस फोकस ऑटो फोकस, उधर कर। अरे यार अच्छा फोन लेना पड़ेगा, आईफोन बेकार होता है। ये वाला क्लियर हो गया सबको? इतना क्लियर है ना। अब आता है मैक्सवेल का कॉर्क-स्क्रू नियम। ये सब पेपर में आने वाले नहीं है। कॉर्क-स्क्रू नियम ये नॉर्मल सा है, नियमों के बारे में थोड़ा पढ़ना जरूरी रहता करता है। कॉर्क-स्क्रू नियम ये बोलता है कि जैसे मान लो कोई नट है,
बहु बनाना पड़ेगा। अच्छा उल्टा बना, मैं तो फंस गया। अब इधर क्या बना दूं, इधर कैसे बनाऊंगा? हाँ बन गया है, तो गंदा हो जाएगा। समझ रहे हो? इतना सुंदर नट कहीं देखे हो? नट है कि खजूर का पेड़ है? ये जो नट है इसको कसते किधर से हैं? राइट साइड ना? नहीं, बस कसना है हमें। देखो इस नट को हमें नीचे की ओर कसना है, कसेंगे नीचे के और ऐसे करेंगे, ठीक है? ये दूसरे टाइप का है। अंगूठा ऐसे पकड़ेंगे, पेचकस। क्या पकड़ेंगे ऊपर हम? पेचकस, ठीक है? पेचकस। और इसको हमें कसना है, तो कसने के लिए ऐसे घुमा रहे हैं ना, तो अंगूठा जो होगा करंट की दिशा में रहेगा। और जब हम अंगूठे को जैसे घुमा रहे हैं, ऐसे अंगूठा घूम रहा है ना, ऐसे घुमा रहे हैं, अच्छा ऊपर दिखता है, अंगूठा जो घुमाने की दिशा है वही होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ये ऐसे है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या आ गई? ऐसे आ गई कि नहीं? इससे अच्छा हम ऐसे ही समझ रहे हैं, यही ना है सबसे बढ़िया नियम, दाएं हाथ का नियम सबसे बढ़िया इसी से आया है। इसमें अगर करंट नीचे है तो ये हाथ इधर घूम रहा है, यही क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। यानी बल रेखा ऐसे निकल रही है और बल रेखा यहाँ जा रही है, तो बल रेखा इधर जा रही है, यानी ये ऐसे कट्टम पिटम और ये गोली बाहर। कोई दिक्कत था तो मैं सोचा बता दूं। अब आता है लॉरेंज बल के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ना। इस चैप्टर में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे बायो सेवर्ट का नियम, जो कि महा मोस्ट है, ठीक? आता ही आता है। अब आता है लॉरेंज बल। क्या आता है? लॉरेंज बल। वैज्ञानिक का नाम था लॉरेंज। लॉरेंज बल है क्या? इसकी परिभाषा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक? इसकी परिभाषा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन क्या होती करती है? हमें चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण को गतिमान कर दो, उसमें बल लगेगा, बस वही बल लॉरेंज बल। मान लीजिए क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जो कि एकदम चुंबक के अंदर ही होगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, दिस इज वेक्टर बी। एक समान मतलब अगर यहाँ 2 टेस्ला, यहाँ भी 2 टेस्ला, यहाँ भी 2 टेस्ला, यहाँ भी 2 टेस्ला, यहाँ भी 2 टेस्ला, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, ठीक है? और अगर इसमें कोई आवेशित कण है, ठीक, ये मान लो कोई कण है, इस पर कोई आवेश है, इस पर कोई आवेश है, तो ये गति कर रहा है। ये गति किस दिशा में कर रहा है? इस दिशा में गति कर रहा है। ये भी सदिश राशि है। आवेश सदिश राशि है? नहीं, आवेश तो गुण है, वो तो अंदर की बात है, पोटेंशियल की बात है। गति कर रहा है तो इस पर एक बल लगता है, इस पर क्या लगता है? एक बल लगता करता है, और वो बल इसकी गति की दिशा में ही रहेगा जहां तक है, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको नियम लगाना पड़ता है। तो आवेशित कण इधर गति कर रहा है ना, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो फिर वो आगे जो ये वाले नियम है ना, ये हमें देखने पड़ेंगे। तो इस पर एक बल लगता है, इस पर क्या लगेगा? बल, जो कि कहाँ लगेगा? बोर्ड के या तो बाहर लगेगा या तो अंदर लगेगा, ये फिक्स है। या तो बोर्ड के बाहर लगे, सॉरी बाहर इधर लगेगा या तो अंदर लगेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि आगे सदिश राशि बनेगा। मुझे याद है। तो बाहर लगेगा या तो अंदर लगेगा। क्या बोला मैंने? कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक क्यू आवेश का कण है, मान लिया इलेक्ट्रॉन ही है अपना क्यूट सा, वो गति करता है, अगर उस पर वो गति करने का प्रयास भी करेगा तो उस पर क्या लग जाएगा? बल लग जाएगा। स्थिर रहेगा तो बल नहीं लगेगा, अगर गति करेगा तो उस पर बल लगेगा, ये भी याद रखना। अगर ये वेग शून्य हो गया, वेग शून्य हो गया तो उस पर लगने वाला बल भी शून्य, और अगर वेग कुछ ना कुछ है तो उस पर एक बल लगेगा। बल की डायरेक्शन कैसे लाएंगे वो हम आगे के नियमों से लाएंगे, वो बताते हैं। अभी फिलहाल ये समझ लो कि जो बल लगेगा या तो बोर्ड में बाहर की ओर लगेगा या तो बोर्ड में अंदर की ओर लगेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज अज्यूम्ड टू बी थीटा। पता नहीं कितना है, थीटा मान लो, है ना? अब क्या करना है हमें? तो यहाँ पर परिभाषा पहले याद रखना। परिभाषा क्या है? मेरे साथ बोलो। यदि कोई आवेशित कण, यदि कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान हो तो उस पर एक बल लगता है। ये तो फैक्ट हो गया। ये क्या हो गया? फैक्ट। यदि कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है तो उस पर बल लगता है। बल की खोज वैज्ञानिक लॉरेंज ने की थी, जिसे क्या कहते हैं? लॉरेंज, है ना? बस इसको लिख दो, जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। कोई दिक्कत? लॉरेंज लिखना, लॉरेंस बिश्नोई ने लिख देना, जिससे लॉरेंज बल कहते हैं। ये कई बार आया हुआ है पेपर में। बुक में क्या लिखा है? यदि कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है उस पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। कोई दिक्कत? ये धारावाही चालक में भी सेम चीज लागू होती है, सेम चीज। यहाँ किसी कोई दिक्कत नहीं है ना? अब इस पर जो बल लगेगा उसका डायरेक्शन लाने के लिए बाद में हम देखेंगे, पहले बल तो ला लें। तो बल क्लियर हो गया,
इन्होंने बोला कि जो बल होगा इस पर, है ना, जो बल होगा किन की चीजों पर निर्भर करेगा। सबसे पहला जो बल होगा इसके आवेश पर निर्भर करेगा। आवेश ज्यादा बल ज्यादा, आवेश कम बल कम। बस यही चीज मेरे को डीएनए वाले में डाउट आ रहा था, छोटा डीएनए आगे क्यों चला गया, बड़े वाले में तो ज्यादा आवेश है, वो ज्यादा दूर जाना चाहिए, है ना यही मुझे लग रहा था वो इलेक्ट्रोफोरेसिस वाले में। दूसरा, बल ज्यादा आवेश ज्यादा, जितने ज्यादा वेग से होगा उतने ज्यादा उस पर बल लगेगा, ठीक है। अब भाई धीरे धीरे गाड़ी ले जाके ठोकोगे, छोटी सी चोट आएगी, एकदम फुल स्पीड में ले जाके ट्रक मार दो, मस्त लगेगी चोट, है ना, मजा आ जाएगा। तो यहाँ पे बोला ये वेग पर भी निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, वेग पर। ये चुंबकीय क्षेत्र पर भी निर्भर करता है, जितना प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उतना मस्त बल लगेगा। यहाँ बल असल में चुंबकीय क्षेत्र पर ही मेन रूप से निर्भर करता है, ठीक है, हो गया। और ये इसके थीटा की ज्या पर निर्भर करता है, थीटा की ज्या, F proportional sin theta. If we combine all these formulas, we get F proportional QVB sin theta. यहाँ जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आया उसको गायब कर दिया गया, उसको क्या कर दिया गया, गायब। और ये जो फार्मूला निकल कर आया है इसी को कहते हैं लॉरेंस बल। बस कोई दिक्कत, 2 नंबर में आए पूरा लिख दो। 2 नंबर में लोग सिर्फ डेफिनेशन लिख के चले जाते, फार्मूले नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, लिखा करो, ठीक। तो यहाँ पे बोला गया सबसे पहले तो तुम परिभाषा लिख दोगे, परिभाषा को कहानी के रूप में याद किया करो। कोई आवेशित कण है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, थीटा बनाते हुए भी वेग से गतिमान है, तो उस पर एक बल लगता है। उस बल की खोज वैज्ञानिक लॉरेंज ने की थी, इसलिए इसे लॉरेंज बल कहते हैं। कोई दिक्कत, फिर हमें बोल देना है यदि क्यू आवेश का कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से गतिमान हो, यदि क्यू आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल आवेश पर निर्भर करता है। यानी पहली पॉइंट बनाओगे उसमें लिखोगे बल आवेश के समानुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल Q, बल कण के वेग के समानुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल V, चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल V, है ना। कण के वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है, F प्रोपोर्शनल sin थीटा। इनको समीकरण 1 2 3 4 बोल देना। वो सब मैं नौटंकी नहीं बता रहा, समीकरण 1 2 3 4 फिर आ जाएगा, समीकरण 1 2 3 4 से हट गया, कोई दिक्कत। यहाँ पर हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, सदिश रूप में लिखना है। किसमें लिखना है, वेक्टर फॉर्म में, सदिश रूप में। बताए दे रहा हूं सदिश रूप सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, सदिश रूप ही लोग नहीं पढ़ते। अब जब बताता हूं कि सदिश ही आता है, ओम के नियम का सदिश रूप ही आएगा, वो पढ़ नहीं रहे। मस्त गर्मा गर्म आलू का पराठा, उसके साथ लाल वाला अचार, आय हाय 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 हाय, ये जो तेरी कयामत है। हम जानते हैं कि साइन थीटा हट जाएगा, इसके बीच ये रिलेशन आएगा, किसके बीच आएगा, इसके बीच आएगा। ये क्यू तो बेचारा पड़ा रहेगा। अब ये वेक्टर है तो इसको ऐसे लिखो, ये आ जाएगा V क्रॉस B। क्या आ गया, V क्रॉस B। ये होता है वेक्टर फॉर्म में, कोई दिक्कत। यानी कैसे पता चला ये इसी का है, इसी का नहीं, मतलब ये कोई और है, इसी का। V और B के बीच ही कोण थीटा बना था, V और B, V और B, V और B। बोल रहे नहीं सर कण के बीच क्यों नहीं बन रहा, गोला कण का कहाँ थीटा बनाओगे, हैं, कहीं नहीं बनेगा ना। तो वेग और ये, फिर मैं ये सोचता हूँ जब ये था तो इस पर तो बल लगा, तो इसका तो वेग ऐसे हो गया, जा इधर रहा था, मान लो अंदर बल लगा, ढंग चला गया, तो इसका वेग तो रह ही नहीं गया, बल लग गया, उड़ गया, है ना। अजीब अजीब फंडे, कुछ डाउट होते हैं मुझे भी, वही सोचता हूँ किससे पूछूं, कोई मिलता ही नहीं। डाउट ही ऐसे गूगल में ही नहीं मिलते, अब कैसे पूछूं गूगल में। यदि कोई आवेशित कण भी वेग से उत्तर दिशा में गतिमान था तो उस पर तो दक्षिणी दिशा में बल लग गया, नहीं उस पर पूर्व दिशा में बल लग गया, तब उसकी गति की दिशा किस दिशा में है, कोई बता ही नहीं पाता। कुछ कुछ डाउट रहते हैं, वैज्ञानिक थोड़ी। अब V और B के बीच का कोण थीटा था, और V और B क्या है, देखो हम जानते हैं कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी A है और इधर साइड B है, ओ सॉरी ये B है और ये मान लो वेक्टर A है, और A से B में बना कोण थीटा है, तो अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें किधर डायरेक्शन में मिलता है, मैथ वाले बताओ। जिधर थीटा होता है उसके ऊपर, इन दोनों के लंबवत होता है। यानी जो A क्रॉस B आएगा वो ऐसा आएगा, जो A क्रॉस B आएगा वो ऐसा आएगा। सेम फंडा इधर है बबुआ, B इधर है B इधर है, तो वही तो मैं शुरू से कह रहा हूँ, V इधर B इधर, और दोनों का कैसा गुणा, दोनों का कैसा गुणा, सदिश गुणा। तो या तो बोर्ड के बाहर आएगा या तो बोर्ड के अंदर जाएगा, दो ही दिशाओं में बल लगेगा। इसी के लिए यूं वाले नियम है। अब हमें यही सब पढ़ना है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। लॉरेंज बल क्लियर रखिए। यदि कोई आवेशित कण ये रहा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये रहा, गतिमान है ये रहा, तो उस पर एक बल लगता है जो नहीं बना सकता मैं। कैसे बनाऊं इधर, अब क्या बिरंची गाड़ दूं, नहीं बन सकता।
उस पर एक बल लगता है जिसे हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल। यह बल है, अब हम नीचे डिटेल लिखेंगे, यदि क्यू आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में v वेग से गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल पॉइंट 1 आवेश के समानुपाती अर्थात ये, पॉइंट 2 वेग के समानुपाती अर्थात ये, पॉइंट 3 चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती अर्थात ये, पॉइंट 4 वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती, पॉइंट ये। ठीक है, फिर हम चारों पॉइंटों को जोड़ देंगे, जोड़ नहीं देंगे, गुणा कर देंगे, इसके बाद आंसर आ जाएगा ये वाला। और इन दोनों में हमें वेक्टर क्वांटिटी बनाना है। आज से एक बात कंठस्थ कर लीजिए, हमेशा चुंबकीय क्षेत्र बी को बाद में लिखेंगे, हमेशा हमेशा, कहीं भी आ जाए, लंबाई आ जाए, धारा आ जाए, कुछ आ जाए, हमेशा चुंबकीय क्षेत्र कहां लिखना है, बाद में लिखना है। क्लियर है? यहां से आपका लॉरेंज बल क्लियर हो गया। बात यह है, लॉरेंज बल तो आ गया, लेकिन इसका दिशा कैसे लाएंगे? ठीक है, बस उस दिशा के लिए खूब सारे रूल दिए हुए हैं। दिशा क्या नाम है इसमें, आप लोग देख सकते हैं। अबे जूम, फोकस, ये देखो, ये पूरी हेडिंग है, जिसको लिखना हो स्क्रीनशॉट कर लेना। एफ इक्वल टू ये फलाना ठिकाना सब लिखा हुआ है ना। अब हम इसकी ये देखें, क्या सुंदर चित्र है ना, मैंने इंटरनेट से चुरा के लगाए यहाँ पे, थोड़ा मॉडिफाई किया है। अब हमें क्या पढ़ना है, लॉरेंज बल की दिशा लाने के नियम कानून कायदे दाव पेच। ठीक है, ओके 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 मत बोला करो, ओके बोल दो सर, ये ओके हमसे बोलते नहीं बनते। बांग और सीमेंट सस्ता ना है, सबसे अच्छा। इतना समझ में आया? पेपर में कई साल आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, अच्छा लगे मत पढ़ो, बाकी आता तो है। अब इसके लिए बहुत सारे नियम हैं। सबसे पहला है दक्षिण हस्त नियम, वो तो बल के लिए नहीं, चुंबकीय क्षेत्र के लिए। दो नियम है, एक है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और एक है दाएं हाथ की हथेली का नियम। मैं प्रेफर करता हूं दाएं हाथ की हथेली का नियम, है ना। एफ की दिशा, है ना, जो है पहला नियम हथेली का नियम, दाएं हाथ की हथेली, है ना। राइट हैंड, ये कैसे लिखा, राइट हैंड पाम यानी हथेली रूल। अरे यार, अरे तो दाएं हाथ है, मैं ना हथेली होगी, कहाँ हथेली होगी, नहीं लिखा है। राइट पाम वही हो गया ना। अब राइट पाम के पैर का जाके तलवा लिखोगे, मेरी राहें तेरे तक हैं। राइट हैंड पाम रूल गाइस, राइट हैंड पाम रूल। काश मैं ये फोटो बोर्ड में बना पाता, दिखाओ थोड़ा बनाओ। हाँ, आप लोग मेरी हथेली को देखिए। ठीक है, तुमको बोलते हैं चुप रह कर, अभिषेक रावेंद्र, अभिषेक रावेंद्र, शांत रहते नहीं बनता है, शांत रहा करो क्लास में। हथेली ऐसे रखना है हमें, और दाएं हाथ की हथेली है। ठीक, अब इसमें तीन चीजें होती हैं टोटल, एक ये होती है, एक ये होती है और एक ये होती है। बुक में सबको चित्र दिख रहा है, मुझे ही नहीं दिख रहा है। तो इसमें टोटल कितनी चीजें हैं, तीन चीजें हैं। ठीक, तो जो ये वाला था, ये हम जनरली लेते करते हैं करंट की दिशा को, है ना। करंट क्या होता है, कण की गति, है ना, उसमें धनावेशित कण गति करता है, इलेक्ट्रॉन नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फिर हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये कण की गति की दिशा होगी। ठीक है, तुम्हारी बुक में साफ साफ दिख रहा है। फिर ये जो बीचों बीच हो गए बाद में देखना है, और ये होता है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, तो अगर हम हथेली अगर नॉर्मल सी बना दें तो ये ऐसे 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 तीन उंगली, ठीक है, उल्टा हाथ हो गया यार, मेरा पूरा बोर्ड गंदा हो गया। हाथ में लिखा रहता है ना 786, तो ये हथेली है। ठीक, ये पेपर में मत बना के आना, यहां पर सिर्फ ये बताया जा रहा है कि ये जो बता रहा है ये किसकी दिशा है, वेग की, और ये जो बता रहे हैं किसकी दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की, है ना। तो इस पर जो लगने वाला बल होगा वो इस पॉइंट से आगे होगा, इस पॉइंट पर ऊपर की ओर। किधर होगा, ऊपर की ओर। समझ रहे हो? ये लो मैं लाइन बना दिया, डॉट 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 डॉट, समझ गए? बस, क्या वो जो पहले मैहर में जाके आदमी वो नहीं खरीदता था धनुष बाण, ऐसे टप से आके ऐसे ऐसे होने लगता था, वो होता ठीक रहता, यहीं पे मार देते ऐसे। बस ऐसे समझ लो जो मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो इसको लाने के लिए सबसे बढ़िया रूल होता है, एक तो ये होता है, इसमें उंगली टेढ़ा करना पड़ता है। ठीक, लोग रोबोट पिक्चर देख के ऐसे बंदूक चलाना सीख गए, वो नहीं बनता करता।
सबसे बढ़िया होता है ये हथेली वाला, सबसे बढ़िया हथेली वाला। ये किधर रखना है अपने को उंगलियां, ये भूलता क्यों है, क्योंकि याद करने की ट्रिक नहीं जानते। ये चुंबकीय क्षेत्र होता है। हम जब भी चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं ऐसे 4 लाइन बनाते हैं ना 4 लाइन चुंबकीय क्षेत्र की, तो ये चुंबकीय क्षेत्र होता करता है। ये चुंबकीय क्षेत्र में, और अंगूठा करंट के लिए मानते हैं। तो करंट की दिशा किसकी होती करती है, करंट की दिशा ही किसकी होती है, करंट की दिशा ही होती है कण की दिशा, मतलब वेग हो गया, ठीक है। करंट की दिशा कण की गति की दिशा वेग हो गया। तो जो बल लगेगा हथेली के लंबवत इधर की ओर, ठीक है। अब ये नहीं समझ में आता बाहर है कि अंदर है, मेरे नहीं समझ में आता, लेकिन लगेगा इधर। क्लियर हो गया, ठीक, क्लियर है, बस इतना याद रखना। तो तुम्हें गति की दिशा अच्छे से पता चल चुकी है, ठीक। मैं थोड़ा वीडियो में ये वाला डायग्राम दिखा दूं तो क्लियर रहेगा। सबको याद हो गया ना, ये सबसे बेस्ट रूल है, ये वाला बात कर रहा हूँ। देखे, ये कण की गति की दिशा अंगूठे में होगी, चुंबकीय क्षेत्र इधर, बल लगेगा ऊपर की ओर। और याद रखना ये धनावेशित कण की गति की दिशा है, ठीक। तो अगर मैं तुम लोग से ऐसे पूछूं कि किधर बल लगेगा तो बताना कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। ये जो तेरी पायलों की छन छन है, कैसे, जैसे मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है ना, उंगली हमारी, ठीक है, ठीक। कोई कण इस दिशा में गति कर रहा है, इस दिशा में, इस दिशा में गति कर रहा है, तो इस पर बल कैसे लगेगा, किधर लगेगा, कंफर्म, बोर्ड के अंदर की ओर कि बोर्ड के बाहर की ओर, कंफर्म। क्या हुआ, 3 मिनट से ऐसे देख रहे हो करारी निगाहों से, तुमको बोल लेंगे, लड़कियों को नहीं बोलते हैं हम। टेंशन में मत आओ, आदमी गुस्से में बोलते रहता करता, मैं तो बहुत कुछ बोल देता हूँ, ऐसे तो बुरा मानोगे तो फिर मैं ही रोने लगूंगा। ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये है काहे की दिशा, कौन है भाई, किसी घर के हैं क्या, जाना है। तो ये हम ये बता रहे हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो ये क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उंगली, ये ऐसे बन गया, ठीक है। तुम बार बार पीछे काहे देखते हो, तुम्हारा नंबर आ रहा है, बार बार पीछे। मैं तुम लोग को बोला हूं, मेरे को समझा दिया करो, कल से मेरा माथा सनक चुका है। अच्छा, घर ही आ जा रहे हो, हाँ। चुंबकीय क्षेत्र इधर साइड है, चुंबकीय क्षेत्र इधर साइड, कण की गति ऊपर, तो बल किधर लगेगा, अंदर के, ऐसे बल लगेगा इस पे, समझ गए ना। आगे लगेगा कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। अगर कोई हेडफोन लगा के सुन रहे थे तो आपके कानों में जो मधुर ध्वनि आई उसके लिए मुझे खेद है। तो इस पर बल कहाँ लगेगा, अंदर, ठीक, एकदम अंदर की ओर बल लगेगा। क्लियर है। मान लो चुंबकीय क्षेत्र इधर, ठीक, और कण जो है बाहर की ओर गति कर रहा है, कण किधर है, बाहर, बाहर की ओर, ये इधर गति कर रहा है, तो किधर बल लगेगा, सोचो। चुंबकीय क्षेत्र इधर है, कण की गति किधर है, बाहर की ओर, ऐसे, तो बल कहाँ लगेगा, वो कहाँ लगेगा, ऊपर, समझे। तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, तो कण की गति बाहर है, तो बल इस पर कहाँ लगेगा, समझ गए। यानी 90 डिग्री में हम तीनों की बात कर रहे हैं, कितने में, 90 डिग्री में बात चल रही है, कोई दिक्कत। अब मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मतलब क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र किधर है, इधर से इधर की ओर बल रेखाएं जा रही हैं, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर। कोई कण इस दिशा में गति कर रहा है, तो इस पर किधर बल लगेगा, ऊपर की ओर, कंफर्म। ये चुंबकीय क्षेत्र हुआ, कण की गति इधर है, इधर गए तो बल किधर, ऊपर। चलो बनने लगा, बनने लगा। मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र है और कण की गति इधर है, ये चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, बल रेखा इधर से इधर जा रही है। तो पहले चुंबकीय क्षेत्र बनाया करो और फिर कण की गति बना लिया करो, किधर साइड जा रही है, इधर साइड जा रही है, हाँ इधर साइड जा रही है। बल की दिशा क्या होगी, नीचे की ओर, इधर। मैं मान लो फुआका आ मार रहा है, क्या नियम है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाथ है ना बरर लेना कि तुम लोग को अर्थराइटिस हो जाए। ये इधर की ओर बल लगेगा, इधर ही लगेगा ना, चुंबकीय क्षेत्र बाहर है, चुंबकीय क्षेत्र बाहर, गति की दिशा किधर, इधर, तो ये इधर की ओर बल लगेगा। ये V हो गया और ये F हो गया। अच्छा मैं लिख नहीं रहा था क्या, किसी में समझ में आ गया। तो ये था हम लोग का थप्पड़ लॉ, ठीक, पाम रूल, कोई दिक्कत इसमें किसी को।
इसी की तरह सेम टू सेम होता करता है। अगर हम इसको छोटा सा बना दें, इसको ऐसे नहीं बनाना चाहिए, ऐसे बनाना चाहिए। ये वेग है और ये चुंबकीय क्षेत्र है, इस पर ऊपर की ओर क्या लगता है, बल लगता है। दूसरा होता करता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का है ना, सही सही। अंग्रेजी वाला देखो, याद रखना ये अलग होते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम लाते करते हैं इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन, ठीक। बाएं हाथ का नियम ऐसे होता करता है, ठीक। दाएं हाथ का नियम, हाँ वही मतलब लेफ्ट हैंड रूल है। इसमें भी हमें लाना क्या है, बल की दिशा। बल की दिशा लाने के दो नियम है, एक राइट हैंड रूल है और एक फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल है। इसमें क्या होता है, जो बाएं हाथ होता है उसको कैसे बना दो यार, अच्छा नहीं बनेगा, रुक जाओ बन जाएगा वैसे। ये जो तेरी पायलों की छन छन है। अरे हो गया, समझने के लिए बनाया जा रहा है। इसमें कौन सी चीज क्या है, ये 90 डिग्री में होती है ना। ये तीनों के बीच जो एंगल होता है वो कितना होता है, ये जो होता करता है वेक्टर बी, और ये होता है वेक्टर भी, और ये होता है लगने वाला बल। तीनों चीजें, ठीक है। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो बायां हाथ है इसको ऐसे रखना है तुम्हें, ऐसे जैसे ये बना हुआ है, ठीक। ये इधर नहीं है, ये इधर है, 90 डिग्री में है तीनों। ये तीनों क्या है, 90 डिग्री में, ठीक। पता नहीं क्या क्या करते रहते थे सगले साइंटिस्ट, खाओ पियो ऐश करो सो यार, पता नहीं क्या करते रहते थे। ये अगर मैं 3 मार्कर ले लूं, करिया करिया, अरे तीनों करिया काहे लूं यार, आओ पल्ले। अब मैं भूल गया मेरा वाला कौन सा था, यही था, हाँ ये नहीं था, हो गया, चलो इसे लिख लूंगा। ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है। ये तीनों एक दूसरे क्या होंगे, 90 डिग्री में होंगे। तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के 90 डिग्री में होंगे, ठीक है। अरे हाँ चलो इसको समझो, ये तीनों 90 डिग्री में हैं, ठीक। तीनों के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि अगर आवेशित कण इधर गति करता है, ओ सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र किधर साइड है, इधर साइड है, और आवेशित कण की गति की दिशा ये है, तो उस पर जो बल लगेगा किधर लगेगा, ऊपर की ओर। तो मैं ये पूछता हूँ, जब बल इधर लगेगा तो गति इधर कैसे कर पाएगा, फिर मतलब उसकी गति गड़बड़ा जाएगी, है ना। क्लियर हो गया, ठीक। तो हमने एफ की दिशा लाने के लिए सबसे बेस्ट रूल कौन सा पढ़ा, ये वाला मस्त हुआ का रूल, ठीक है। तो यहां से आपका ये वाला टॉपिक हो गया डन, ठीक। और एक होता है जो कि इस चैप्टर का नहीं, आगे चैप्टर का है। हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, बाल-सेवर्ट रूल, और फिर आगे आ जाएंगे, ठीक। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसमें हमें सारे व्यंजक पढ़ने हैं और अपने पेपर में व्यंजक वगैरह ये आते हैं। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा। पिछले साल अगर बात करो इस पार्ट से, पूरे पार्ट से कुछ नहीं आया है, न्यूमेरिकल आया था। तो न्यूमेरिकल पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर के भी, ठीक। क्लास समाप्त होती है, न्यूमेरिकल पढ़ना पड़ेगा।